देव नारायण भगवान की जय। सभी तरीके से साधु माता नेवा जी को पिछले एपिसोड में समझा देती है, लेकिन नेवा जी वे सवाई भोज मानने को तैयार नहीं होते हैं। साधु माता के समझाने पर उन्होंने पुष्कर राज में गुजर घाट बनवाया, पैड़िया बनवाई, वहाँ साधुओं को जिमना करवाया, दान दिया और सभी तरीके से स्वर्ग जाने के रास्ते साफ करने की पूरी तैयारी करके गोठा में आ जाते हैं। साधु माता फिर एक बार उनको समझाती है। फिर जब नेवा जी और सवाई भोज और सभी बगड़ावत मजबूरी बता देते हैं कि हमारी मजबूरी, हमने वादा कर लिया और ये वादा निभाना पड़ेगा, तो साधु माता कहती है कि ये होली आपकी आखिरी होली होगी, इसलिए सभी भाई मिलकर के मेलों में अपनी गुजरियों के साथ में मिल करके एक साथ सारा परिवार होली मना लेते हैं। हो सकता है इसके बाद ऐसा मौका दोबारा से नहीं आए। और इस प्रकार बगड़ाउत जो है गढ़गोठा में परछों में पानी भरवा लेते हैं, रंग डलवा लेते हैं और पिचकारियाँ हाथ में ले लेते हैं। सभी मिठाइयाँ बनवाते हैं, चूरमा कुटवाते हैं और राजा सभी बगड़ावत भाई मिल करके अपनी रानियों के साथ में गोठा में होली खेल लेते हैं। होली खेलने के दूसरे दिन सभी भाई प्रोग्राम बनाते हैं कि अब रानी को लेने चलते हैं। इधर दासी पत्र ले जाके रानी को देती है और रानी को जब पता लगता है कि बगड़ावत लेने आएंगे तो रानी जाने के लिए तैयार होती है और दासी रानी को समझाती है कि रानी, तने 7 फेरे राणा के साथ खाए हैं और इस तरह भागेगी तो तेरी पियर की बदनामी होगी, ससुराल की होगी, तेरे मामाओं की होगी, मौसी की होगी, सारे रिश्तेदारों की बदनामी होगी और राणा और बगड़ावतों के युद्ध होगा, सबका सर्वनाश होगा और इस सर्वनाश का तो कारण बनेगी। इसलिए बगड़ावतों के जाने की इच्छा त्याग दे। रानी को दासी बहुत तरीके से समझाती है, लेकिन रानी मानने को तैयार नहीं होती है। दूसरे दिन बगड़ावत रानी को लेने का प्लान करते हैं। दोपहर बाद वहाँ से रवाना होते हैं और जिस बाग में रानी रुकी हुई थी उसके बगल के दूसरे बाग में जाकर के बगड़ावत रुक जाते हैं। बगड़ावत जब आते दिखते हैं तो रानी दासी से बोलती है कि रानी देख, घोड़े आ रहे हैं, कहीं बगड़ावती तो नहीं आ गए। जाके पता लगा, दासी महल में बाग के वहाँ से देखती है, उसको पता लग जाता है कि बगड़ावती आ गए। रात हो जाती है। रात में बगड़ावत दूसरे बाग में डेरा डाल लेते हैं और रानी दासी को भेजती है कि तू जाके पता लगा कि बगड़ावती हैं या और कोई है। तो दासी चोरी से बाग से निकलती है और बगड़ावतों से जाके मिलती है। बगड़ावतों से सारी बातें करती है कि कब यहाँ से चलना है, कैसे चलना है, सारा प्रोग्राम दासी बना के आती है। बगड़ावत कहते हैं कि सुबह दिन उगने से पहले यहाँ से निकलना है। इस तरीके से दासी को सारा प्रोग्राम समझा के दासी वापस रानी के पास आती है। रानी कहती है कि नीमदे का पहरा लगा हुआ है बाग के, इस बाग से कैसे निकलेंगे। इस तरीके से रानी और दासी रात को ही बाग से निकलने का प्रोग्राम बनाती हैं और कपड़े बदल के, वेश बदल के रानी और दासी बाग से निकल के बगड़ावतों के पास आ जाती हैं। सुबह होने से पहले बगड़ावतों को जाके जगा देती हैं। बगड़ावत खड़े हो जाते हैं, अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। सवाई भोज रानी को अपनी भोली घोड़ी पे बैठा लेते हैं, नेवा दासी को अपने नौलखे घोड़े पे बैठा लेते हैं और वहाँ से गोठा के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रानी के दिमाग में बात आती है, रानी को तो इनका सर्वनाश करना ही था, इसलिए उसका तो एक ही प्रोग्राम था कि किस तरीके से बगड़ावतों की शक्तियां छीन की जाएं
और बगड़ावतों का नाश हो। तो रानी के दिमाग में एक हरकत आती है कि इनको चेक किया जाए कि इनके पास कितनी ताकत है। तो रानी 5 कबूतर और 5 तीतर अपनी मुट्ठी में बना के और फेंक देती है चलती घोड़ी के आगे। तो घोड़ी जब उछलती है तो 100 कदम की एक उछाल भरती है और ऐसे घोड़ी उछल के तेज तेज भागने लगती है। 100 कदम के जंप लेके घोड़ी भागती है। बौड़ी घोड़ी थी, चामुंड का अवतार थी। घोड़ी तेज दौड़ने लगी तो रानी ने सवाई भोज से कहा कि घोड़ी को रोको। सवाई भोज ने घोड़ी को रोकी। सवाई भोज घोड़ी से उतर जाते हैं। रानी घोड़ी पर बैठी रहती है और रानी सवाई भोज से कहती है कि मैं कैसे मानूं कि तुम वीर हो, क्षत्रिय हो और राणा का मुकाबला कर पाओगे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पियर की भी नहीं रहूं और ससुराल की भी नहीं रहूं और तुम राणा के हाथों मारे जाओ और मेरी भी बेइज्जती हो। जब तक नेवाजी और सारे बगड़ावत पीछे पीछे आ जाते हैं। नेवाजी कहते हैं रानी तो जंगल में कैसे परीक्षा लेगी हमारी कि भाई हम कितने वीर हैं, या तो कोई युद्ध होता या तो कहीं कोई सामने मुकाबला होता जब हम बता पाते कि हमारे पास कितनी ताकत है। अब जंगल में हम कैसे बताएं कि हमारे पास कितनी ताकत है। तो रानी कहती है कि ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी ताकत का मुझे अंदाजा लगाओ, बताओ। तो नेवा के कहने पर सवाई भोज जो है उस खांडे को एक चट्टान पे चलाते हैं। वो खांडा चट्टान पे 21 फुट तक उस चट्टान को काट देता है। अब एक आदमी एक ही बार में उस खांडे के बाहर से 21 फुट काट दे उस चट्टान को, तो रानी देख के दंग रह गई कि ये क्या, जो आदमी एक ही बार में 21 फीट खांडे को काट सकता है, खांडे से पत्थर को काट सकता है, वो राणा के सैनिकों में क्या छोड़ेगा। तो ये राणा को हरा देंगे और इनका सर्वनाश होना मुश्किल है, ये रानी मन में सोचती है। जब तक नेवाजी रानी से बोलते हैं कि रानी आपने हमारी परीक्षा ले ली, लेकिन हम भी तो ये जाने कि तेरे पास क्या शक्ति है। क्योंकि नेवा बहुत तेज था, उसको बहुत आगे की सूझती थी। उसने देखा कि रानी सर्वनाश करवाने वाली है और हमारा सर्वनाश करवाने आई है, तो रानी के पास कितनी शक्ति है ये तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो रानी ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं यहाँ से अभी देखो राणा का महल कितनी दूर है और वहां जो दीपक जल रहा है उसको देखो, दीपक जल रहा है क्या। तो नेवाजी कहते हैं हाँ दीपक जल रहा है। तो रानी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस दीपक को यहाँ से अपनी जो साड़ी है इसके पल्ले से बुझा सकती हूँ। यहाँ से साड़ी के पल्ले से हवा करके मैं उस दीपक को बुझा सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो इस दीपक के मैं 2 दीपक जला सकती हूँ। नेवाजी समझ गए कि कोई गड़बड़ है, तो वो रानी से पूछते हैं कि इन दोनों चीजों के क्या मायने हैं, दीपक बुझाने का तो क्या मतलब निकलेगा और 2 जलाने का क्या मतलब निकलेगा। रानी ने कहा अगर मैं दीपक को बुझा देती हूँ तो तुम राणा से नहीं हारोगे, और दीपक अगर मैं 2 दीपक जला देती हूँ तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नेवा ने सोची आज की तारीख में तो यही करते हैं कि राणा को हराने के बात करते हैं, उसके बाद देखेंगे। आज का आज सर्वनाश करवाना तो उचित नहीं है, एक बार तो युद्ध लड़के देखेंगे क्या होता है। हमारे भी पास गुरु रूपनाथ जी हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने भी कोई ऐसा बुरा नहीं किया कि हमारा सर्वनाश हो। ऐसा सोच के रानी से नेवाजी कहते हैं कि हमको यहाँ से दीपक बुझा के दिखाओ। रानी अपने पल्ले से उस दीपक को वहीं से बुझा देती है। सभी बगड़ावतों को समझ में आ गई कि रानी जो है शक्ति है और किसी शक्ति का अवतार है, इससे सावधान रहना ही उचित है। और ये निश्चित रूप से साडू जी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है, रानी हमारा सर्वनाश करेगी ही। इस तरीके से सवाई भोज की और रानी की परीक्षा लेने के बाद बगड़ावत रानी को लेकर के गढ़गोठा में आने के लिए रवाना हो जाते हैं। जब गढ़गोठा के मेंढा बोलते हैं मतलब बॉर्डर में आ जाते हैं, तो रानी कहती है कि मैं अब महल में नहीं जाऊंगी, तुम्हारे गोठा में जब जाऊंगी जब मेरे को सारी गुजरियां मंगल गीत गाती हुई स्वागत के सहित लेके जाएं तो मैं महलों में चलूंगी। बगड़ावत एक भाई को भेजते हैं, गढ़गोठा में घुसने से पहले रानी का स्वागत करते हैं। सारी गुजरियां मंगल गान गाती हुई रानी को स्वागत गढ़गोठा में ले जाती हैं। ले जाने के बाद में
नेतू थोड़ी गुस्सा ज़्यादा करती थी। नेतू नेकादंड थी, उसको गुस्सा ज़्यादा आता था। उसने रानी से कुछ ताने मारे। रानी ने 2-4 ताने उसके सहन किए। साडू माता को शिकायत की। साडू माता ने उसको रोका। नेतू को गुस्सा आ गया, वो ताने मारती नहीं रुकी। फिर उसको अलग महल में रुकवाया और रानी वहाँ रहना शुरू कर देती है। जब सुबह पता लगता है राण के राजा को कि हमारी रानी यहाँ से कहाँ गायब होगी, तो राणा वहाँ के जो तैराक थे उनको ऑर्डर देते हैं कि जाके देखो रानी कहीं गुस्सा खा के कोई कुएं में तो नहीं पड़ गई, उसके गले में 9 करोड़ का हार है, और इस तरीके से तुम वहाँ ढूंढवाओ। नीम दे जो राणा का छोटा भाई था उसको हुक्म देते हैं राणा। तो नीम दे बोलता है कि भाई रानी जो है कहीं कुएं में नहीं पड़ी, रानी को बगड़ावत ले गए, मुझे आभास था और वैसा ही हुआ है। राणा कहता है कि बगड़ाव तुम्हारे दोस्त हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। नीम दे तू झूठ बोल रहा है। तो राणा एक पत्र लिखते हैं बगड़ावतों को कि भाई बगड़ावतों, तुम्हारे पास मेरी रानी रूस के आ गई, अगर आपके पास आ गई हो तो उसको वापस पहुंचा दीजिए। बगड़ावत उसको जवाब देते हैं कि रानी हमारे पास रूस के नहीं आई। फिर राणा के और नीमदे के झपट होती है कि नीमदे तूने झूठ बोली, मैंने बगड़ावतों से पूछवा लिया, वहाँ रानी नहीं है और मेरी रानी को बगड़ावत नहीं ले गए, वो कहीं कुएं में गिर गई या कोई जानवर बाग में से उसको खा गया, उसको ढूंढवाओ। तो नीमदे कहते हैं कि भाई आपने जो पत्र लिखा था अब उसको थोड़ा दूसरी तरीके से लिखो। अब की बार आप बगड़ावतों को एक पत्र लिखो, उसमें ये लिखो कि रानी आ गई, उसको रखो कोई बात नहीं, लेकिन उसके जो गले में 9 करोड़ का हार है वो हमको वापस पहुंचा दो। राणा जी नीमदे की बात को एक बार फिर मान लेते हैं और बगड़ावतों को पत्र लिखते हैं कि भाई बगड़ावतों, रानी मेरी तुम्हारे पास आ गई, कोई बात नहीं, रखो, लेकिन जो उसके गले में 9 करोड़ का हार है वो भिजवा दो। तो नेवाजी को गुस्सा आ गया कि राणा को पता लग गया और इससे युद्ध तो करना ही है। नेवाजी ने पत्र का जवाब दिया कि जहाँ रानी रहेगी वहीं उसका हार रहेगा, न हम रानी देंगे न हम 9 करोड़ का हार देंगे। ऐसा पत्र जैसे ही राणा के पास वापस पहुंचता है, राणा को गुस्सा आता है और वो युद्ध करने का प्लान कर लेता है और राणा युद्ध के लिए अपने दोस्त राजाओं को न्योता भेजता है। अब वो न्योता किन किन को भेजता है मैं आपको बताता हूँ। राणा अपने दोस्त राजाओं को न्योता भेजने से पहले बीसलदे जो राजा थे बीसलपुर के, उनसे राणा की भी दोस्ती थी और बगड़ावतों की भी दोस्ती थी। तो राणा एक पत्र बीसलदे को भेजते हैं कि इस तरीके से बगड़ावत मेरी रानी को उठा के ले गए और वो वापस देने से मना कर रहे हैं। हम बगड़ावत और हम दोस्त हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते। भाई बीसलदे, किसी तरीके से आप जाकर के बगड़ावतों को समझाओ। वहाँ से हाथी पे बैठ करके बीसलदे राजा गढ़गोटा के लिए रवाना होते हैं और वो किस प्रकार से गुर्जरों को समझाते हैं ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। जय देवनारायण।